नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका भोर की बात में। आज की बात में क्षमा चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से मैं ये कार्यक्रम आपके सामने नहीं पेश कर पाया, आपके सामने उपस्थित नहीं कर पाया। इसकी वजह ये थी कि मैं दिवाली त्यौहार पर अपने गांव चला गया था और जहां मैं गया था वहां नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से ये लाइव प्रोग्राम मैं नहीं कर पाया और ना ही आपने मेरे चैनल पर कोई नया वीडियो देखा होगा, तो आपको निश्चित रूप से असुविधा हुई होगी क्योंकि ऐसा जो कुछ भी हुआ वो आपके बगैर जानकारी दिए हुआ मैं आपको बताना भूल गया कि ऐसा हो पाएगा या ऐसा होने वाला है। दरअसल मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से जो है दिवाली और उसके बाद भैया दूज के दिन हमारे यहाँ चित्रगुप्त पूजा होती है, कायस्थों की पूजा, वो पूजा करके मैं कल वापस आ गया और आज से मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ और ये सेवा लगातार जारी रहेगी। और इस बीच जो 4-5 दिन अगर आपको जो असुविधा हुई तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी न्यूज़ 9 के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी, सभी त्यौहार के लिए भी और छठ पर्व के लिए भी, और साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब जो है ये फाइनल मैच होगा, आपको पता है 19 तारीख को यानी संडे को। तो उसके लिए भी शुभकामनाएं टीम इंडिया को, भारतीय क्रिकेट टीम को। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया और साउथ अफ्रीका अपने ऊपर लगे चोकर्स का ठप्पा दूर नहीं कर पाई एक बार फिर, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं, पर्व से रिलेटेड खबर है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। आपको याद होगा या मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक संदीप सिंह करके हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने ट्वीट किया था एक्स पे पोस्ट किया था कि एक तस्वीर पोस्ट की थी, एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें दिल्ली स्टेशन या किसी स्टेशन पे यात्रियों की भारी भीड़ है और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वो जो है वो एक व्यक्ति जो है उसमें खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी आपने इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी होंगी, जबकि छठ पूजा या दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को जाने के लिए बेकरार हैं, खासकर यूपी और बिहार के लोग। तो और बिहार में छठ का पर्व आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो ये तस्वीरें आपको अक्सर दिखाई देती हैं कि किस तरह से जो है रेल यात्रियों को असुविधा हो रही है। साथ ही साथ आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि टावर स्टेशन पे किस तरह दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए थे। तो यानी छठ पर्व में पहली बात तो ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही वो खुलता है 4 महीने पहले आपको जो है उसकी परेशानी शुरू हो जाती है और अगर आपने सेम डे नहीं कराया तो एक दिन के अंदर वो ट्रेन टिकट दिवाली और छठ के लिए फुल हो जाती है, जाने की भी और आने की भी। तो उसके बाद फिर आप तत्काल का सहारा लीजिए या दलाल का सहारा लीजिए, आपके पास यही ऑप्शन रह जाता है अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी है और ट्रेन से अपने घर जाना है, या फिर मारा मारी करके आप घर पहुँचिए, जैसा कि आप पिक्चरों में देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग टॉयलेट में यात्रा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, बहुत सालों से जारी है। तो जब संदीप भाई ने ये वीडियो पोस्ट किया एक्स पर, तो मैंने उसमें लिखा था कि भाई ये तस्वीरें जो है आम बात है और इस तरह की तस्वीरें आप अगर ढूंढेंगे तो सालों पुरानी भी मिल जाएंगी। और रेलवे के बस का नहीं है कि करोड़ों भारतीयों को जो है सुविधाजनक तरीके से और सम्मानजनक तरीके से वो त्यौहार पे, खासकर इस त्यौहार पे, दिवाली और छठ पे जो है उनको उनके घर तक या उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा सके, क्योंकि यात्री ज़्यादा हैं और ट्रेन काफ़ी कम है। तो अब पता नहीं उस
ट्वीट को मैंने इंडियन रेलवे को उसमें टैग भी किया था। तो अब उस ट्वीट को रेलवे ने गंभीरता से लिया, या तमाम सोशल मीडिया और चैनलों पर जो है वो जो चल रहा था, ट्रेन में सफ़र करने की दुश्वारियाँ को लेकर जो तमाम वीडियो चल रहे थे, उससे प्रभावित होकर या उससे उसका असर है ये कि रेल मंत्री हमारे जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगले 4-5 सालों में रेलवे जो है, भारतीय रेलवे, वो कंफर्म टिकट ही अलाउ करेगा, देगा, और इसके लिए वो 3 से 3,000 ट्रेनें ये शुरू करेगा रेलवे। ये देखिए, जागरण ने पहली लीड खबर छापी है। 3,000 ट्रेनें जो है वो रेलवे शुरू करेगा अगले 4-5 सालों में। कौन से ट्रैक पे चलेगी वो तो भगवान ही मालिक है उसका, और कैसे चलेगी और सुरक्षा का क्या हाल होगा, क्या उसका खाका तैयार करेंगे सुविधाजनक और सुरक्षात्मक तरीके से नई ट्रेनों को चलाने का, वो तो बात की बात है। लेकिन खबर का असर है ये, और सोशल मीडिया का असर है ये कि रेलवे ने इसका संज्ञान लिया है और अगले 4-5 सालों में 3,000 नई ट्रेनें शुरू करेगा। हो सकता है तब आपको जो है हवाई जहाज़ की तरह सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिले, और टिकट फुल हो जाने के बाद कोई वेटिंग टिकट इशू नहीं होगा। तो चलिए, अब सोशल मीडिया का असर है या मेरे ट्वीट का लिखने का असर है या चैनल की खबर का असर है, जो भी हो, लेकिन रेलवे अगर इस बारे में सोच रहा है या रेलवे ने सोच लिया है तो ये एक बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए, हम सब के लिए, खासकर यूपी बिहार वालों के लिए, जो बेंगलोर से, बॉम्बे से, कोलकाता से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से वो आते हैं, अपने साल भर आएँ चाहे नहीं आएँ, लेकिन छठ के पर्व में, दिवाली के पर्व में वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो आएँ, तो निश्चित रूप से उनको सुविधा होगी। तो ये खबर मैं थोड़ी सी पढ़ के भी आपको बता दे रहा हूँ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि रेलवे यात्री की क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ करने के लिए सालाना, मतलब अभी 800 करोड़ यात्री रेल से सफ़र करते हैं एक साल में, ये औसत संख्या है रेल यात्रियों की, तो इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ करेंगे। 10,000 करोड़ करने के लिए कम से कम 3,000 नई ट्रेनें और चलानी पड़ेगी। तो अगले 4-5 सालों में रेलवे 3,000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा का समय कम करना उनके मंत्रालय का एक लक्ष्य और है। वहीं रेलवे सूत्रों ने कहा कि रेलवे की योजना 2027 तक सभी को कन्फर्म टिकट देने की है और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। रेल मंत्री साहब ने कहा कि रेल भवन में रेल मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हमें 4-5 साल में क्षमता बढ़ाकर 1,000 करोड़ करनी होगी, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें 3,000 अतिरिक्त ट्रेनों की ज़रूरत पड़ेगी। रेलवे के अनुसार वर्तमान में 69,000 नए कोच उपलब्ध हैं और हर साल यह करीब 5,000 नए कोच बना रहा है। सूत्रों ने कहा कि इन सभी प्रयासों से रेलवे हर साल 200 से 250 नई ट्रेनें ला सकता है, जो 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों से अलग हैं। ये ट्रेनें आने वाले सालों में रेलवे से जुड़ने जा रही हैं। मतलब 200 से 250 ट्रेनें ये वो करेंगे, वंदे भारत इंट्रोड्यूस करेंगे। 400 से तो मतलब 600 ट्रेनें आसपास, 600-650 ट्रेनें पर ईयर ये इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 4-5 सालों में ये संख्या 3,000 हो जाएगी। वैष्णव ने कहा कि यात्रा का समय कम करने के लिए रेलवे ट्रेनों की गति में सुधार और रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे रूट की ट्रेनों की गति बढ़ाने और धीमी करने में लगने वाले समय को कम करना भी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री साहब ने यह भी कहा है कि अलग अलग डिब्बों को एक साथ जोड़ने वाली ट्रेन के बजाय रेलवे एकीकृत 22 डिब्बों वाली ट्रेन बनाने में पर काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को कई फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने कारखानों से कोचों को बाहर करने के बजाय ट्रेनों को बाहर निकालेंगे। माने डब्बा नहीं निकलेगा कारखाने से, अब वो जो है पूरी की पूरी ट्रेन निकलेगी और उस ट्रेन के सारे डिब्बे एक जैसे होंगे। तो ये एक योजना है।
और इन्होंने ये भी कहा कि क्षमता को और बढ़ाने के लिए हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। 1,000 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास स्वीकृत किए गए हैं। कई स्थानों पर काम शुरू हो गया है। पिछले साल हमने 1,002 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया था और इस साल लक्ष्य 1,200 अंडरपास और फ्लाईओवर्स का है। तो ये करेगा रेलवे। अब वंदे भारत पे ज़्यादा जोर रहेगा। 5,000 नए कोच हर साल बन रहे हैं। 2027 तक सभी को कंफर्म टिकट है। 450 वंदे भारत ट्रेन की योजना है चलाने की। स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी उन्होंने बताया जो त्योहारों पे चलती हैं, खासकर दिवाली और छठ पे। तो उन्होंने कहा कि गैर एसी कोच का विकल्प चुनने वाले यात्रियों के लिए सीटों की कमी की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस त्योहारी मौसम में विशेष रेलगाड़ियों के फेरों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस त्योहारी मौसम में यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच रेलगाड़ियों के 6,754 अतिरिक्त फेरे संचालित किए गए, माने दौड़ाया गया उसको, ट्रेन को, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2,614 थी। ये तो हुई सुविधा की और सहूलियत की, लेकिन इटावा में, खबर इटावा से रेल के बारे में ही है कि 12 घंटे के भीतर ट्रेन में फिर आग लगी है। उन ट्रेनों में जिन ट्रेनों से हमारे यात्री भाई जो है वो बिहार और यूपी आ रहे हैं या जा रहे हैं अपने घरों को त्यौहार मनाने, छठ मनाने। बुधवार को दरभंगा स्पेशल ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगने के 12 घंटे के भीतर दूसरा हादसा हो गया। दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच के शौचालय में इटावा जंक्शन के आउटर सिग्नल के पास गुरुवार तड़के 2:45 बजे आग लग गई, यानी कल सुबह लगी थी 2:45 बजे। फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 मिनट में आग पर काबू पाया। ट्रेन को 3:37 पर इटावा स्टेशन भेजा गया, जहां से S6 बोगी को हटाकर ट्रेन को सुबह 6:15 बजे रवाना कर दिया गया। आग से 8 यात्री झुलस गए हैं। कोच में धुआं भरने से 13 यात्रियों की हालत बिगड़ गई है, जिनका इलाज उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में किया जा रहा है। हादसे के चलते करीब 2.25 घंटे तक दिल्ली हावड़ा रूट डिस्टर्ब रहा, यानी बाधित रहा, ब्लॉक रहा। 12 घंटे में 2 ट्रेन हादसों से वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी समेत 65 ट्रेनें प्रभावित हुई। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि घटना का कारण अभी अज्ञात है। मतलब गनीमत है कि आउटर होने के कारण ट्रेन की रफ्तार जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिस कारण आग दूसरे कोच तक नहीं पहुंची। यात्रियों का शोर सुनकर गार्ड योगेश्वर दत्त ने ट्रेन को रोक शिवा कॉलोनी के पास रोक लिया। तो ये हो रहा है भैया, आग भी लग रही है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि रेल जो हमारे भारत की धड़कन है वो प्रॉपर तरीके से, स्वस्थ तरीके से धड़कती रहेगी और पटरी पर रेल दौड़ती रहेगी। ऑल द बेस्ट रेलवे, इंडियन रेलवे। अब आते हैं क्रिकेट पे। तो क्रिकेट के बारे में आपको पता ही है कि किस तरह से जो है न्यूजीलैंड को हम लोगों ने हराया। एक समय तो सांसें टंग गई थी, लगा कि भैया मुकाबला बेहद दिक्कत वाला होने जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस दौरान जो है भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पे भी थोड़ी सी निराशा दिख रही थी और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। कैच छोड़ रहे थे, बाउंड्रीज छोड़ रहे थे। जडेजा जैसा प्लेयर, सर जडेजा जैसे प्लेयर जो है उनके नीचे से गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो बहरहाल शमी ने जब कैच छोड़ा बुमराह की गेंद पे तो ऐसा लगा कि मैच तो गया अब, लेकिन शमी ने ही अपनी गलती सुधारी और 7 विकेट लेते हुए जो है इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता ही है, आपने देखा ही है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबको इंतज़ार था इस बात का कि भाई फाइनल में कौन आएगा। तो मुझे उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया ही आएगी। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही जुझारू टीम है और कमबैक करने वाली टीम है। तो शुरू में हारने के बाद भी जो है 2 मैच हारी वो,
उसके बाद भी जो है वो लगातार 5 मैच जीती। उसके बाद उस छठा मतलब उसके बाद वो पहुंची सेमीफाइनल, जीता, वो फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में अगर वो जीतेगी तो छठी बार वो विश्व कप जीतेगी, और अगर भारत जीतता है तो तीसरी बार जीतेगा। आपको पता ही है कि अब कपिल पाजी ने इंग्लैंड में और धोनी जी ने हमारे भारत में इसको वर्ल्ड कप दिलाया है 83 और 11 में, 2011 में। और 2003 में भी हम पहुंचे थे फाइनल में, लेकिन तब जो है सौरव गांगुली की टीम जो है इसी ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, और तब ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार चैंपियन बना था। तो क्या इतिहास हम भी रचेंगे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को हरा के और हम तीसरी बार चैंपियन बनेंगे। भविष्य के गर्भ में है। नरेंद्र मोदी के स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फैसला होगा। 19 नवंबर को होगी ये भिड़ंत अहमदाबाद में, और महाघमासान के आसार है, ये अखबार में लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। 48 ओवर 2 गेंद का मैच हुआ, लेकिन एक 213 रन की मात्र स्कोर पे फाइट बैक किया साउथ अफ्रीका ने हारने से पहले। और एक समय जबकि ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग स्कोर जो है 60 पे नो लॉस था, और 10 ओवर में बना लिए थे 6 रन प्रति ओवर के दर से। तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से ये मैच जीतने जा रहा है। मैं सफ़र में था, गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं ऑल इंडिया रेडियो पे ये कमेंट्री सुन रहा था। तो किस तरह से इनके स्पिनर्स जो थे, केशव महाराज और थे बॉलर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो दोनों ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम को वो वापस ले आए मैच में, लेकिन बाद में जो है वो इनके कप्तान पैट कमिंस और एक और बॉलर है मिचेल स्टार्क, इन दोनों ने साझेदारी करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। आखिर में जब वो आउट हुए, क्या नाम है तो, इंग्लिश आउट हुए। इंग्लिश ने भी 28 रन बनाए थे और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन जब वो आउट हुए तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर कम बैक कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया। तो वनडे विश्व कप के फाइनल में 20 साल बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की खिताबी भिड़ंत तय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली और 2011 में धोनी के नेतृत्व में दूसरी बार वनडे में विश्व चैंपियन बना है। लेकिन इन 2 ऐतिहासिक जीतों के बीच ऐसा भी समय आया जब भारत विश्व कप जीतने से चूक गया। सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम 2003 के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद विश्व विजेता नहीं बन पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 125 रनों से हरा दिया था। उस हार ने करोड़ों भारतीयों के दिलों पर एक गहरा जख्म दिया था। अब 20 साल बाद उस टीस को मिटाने का यही सही समय है। और देखें तो 2003 और 2023 के विश्व कप में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जगह बदल गई है। 2003 में जिस स्थान पर भारत था, 2023 में वहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया तब ग्रुप चरण के सारे 6 मैच जीतकर सुपर 6 चरण और सेमीफाइनल जीतते हुए फाइनल में पहुंचा था। उसने ग्रुप चरण में भी भारत को हराया था। इस बार भारत ग्रुप चरण के अपने सारे 9 मैच जीतकर और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा है। और इस बार ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहले फाइनल में पहुंची थी और इस बार भारत भी पहले फाइनल में पहुंचा है। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, बस अंतिम परिणाम में न दोहराए। हमारी आपकी यही तमन्ना है, टीम इंडिया जो है वो विजयी हो तो मज़ा आए। तो ये है खबरें आपकी। आज की मुख्य खबरें ये हैं, लेकिन एक और खबर, अच्छी खबर वो है कि आज 17 तारीख है और मध्य प्रदेश में जो है आज चुनाव
का आखिरी दिन है। मेरे ख्याल से 17 नवंबर। आज मतदान है मध्य प्रदेश में 17 नवंबर में, और आज ही मुझे लगता है कि शाम को वो आना शुरू हो जाएगा, ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 13 दिनों के धुआंधार प्रचार के बाद शुक्रवार 17 नवंबर को मतदान होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब ताकत में कांग्रेस की ताकत क्या है कि गुटबाजी में बटी कांग्रेस में सर्वमान्य चेहरा कमलनाथ बन गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने वादों को पूरा करने की जानकारी दी। पढ़ो पढ़ाओ योजना में बालक भी लाभान्वित होंगे, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना में सिर्फ बच्चियों और लड़कियों को रुपए देने का प्रावधान है। भाजपा की ताकत क्या है? भाजपा चुनाव के माहौल को प्रादेशिक से हटाकर राष्ट्रीय फलक पर ले जाने में सफल रही है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और प्रदेश के कद्दावर नेताओं ने आगे आकर कांग्रेस के चुनाव अभियान का सामना किया। शिवराज के कमजोर पड़ने की धारणा टिकट वितरण की प्रक्रिया तक पूरी बदल गई। अब दोनों की कमजोरी भी इसमें लिखी है कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार की तुलना में भाजपा के पास बताने के लिए ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं। कांग्रेस संगठन में युवा चेहरों की कमी सामने आई। कांग्रेस की स्थिति वार रूम के मामले में काफ़ी मजबूत रही, लेकिन रणनीतिकारों की मेहनत जमीन पर उतनी दिखाई नहीं दी। ये कहना है इस अखबार का, दैनिक जागरण। और भाजपा की कमजोरी क्या लिखा है इसने कि पुराने चेहरों को तरजीह देने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पिछले चुनावों में कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतार कर नुकसान उठा चुकी है। घोषणा पत्र में कोई प्रभावशाली वादा भी नहीं कर पाई है। ओबीसी को आरक्षण, जातिवार गणना, किसान कर्ज माफी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा असमंजस में दिखाई दे रही है। तो भाजपा ने गरीब कल्याण, निःशुल्क राशन, पीएम आवास, लाडली बहना और विकास को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो कांग्रेस ने अपनी 11 गारंटियों के भरोसे मतदाताओं से वोट पाने की उम्मीद बनाए रखी है। अब तो ये 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने पर पता चलेगा कि गरीब कल्याण और लाडली बहना योजना गेम चेंजर बनेगी या कांग्रेस की 11 गारंटियां। भाजपा और कांग्रेस में शुरुआती मुकाबला बराबरी का दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर के भरोसे सत्ता में आने की राह देख रही थी, वो उसे मुद्दा नहीं बना पाई। भाजपा को विश्वास है कि चौथी बार सरकार वापसी में गरीब कल्याण और लाडली बहना जैसे मुद्दे उसके प्रभावशाली चुनावी हथियार बन जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये चुनावी रण मध्य प्रदेश में आसान नहीं है। इस बीच राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है जारी कर दिया संकल्प पत्र, जिसको कहते हैं मतदाताओं के लिए। घोषणा पत्र भी कहते हैं, मैनिफेस्टो भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या किया है जरा थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं आपको मैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। 2.5 लाख नौकरियों समेत तमाम वादे। तो उसके पहले आपको बता दूं कि सीटों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर शुक्रवार को, बची हुई 70 सीटों पर मतदान होगी। 20 पे पहले हो गया था 7 तारीख को, और 3 तारीख को मतगणना होगी, ये तो आपको पता ही था। तो चलिए आते हैं राजस्थान वापस। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने गुरुवार को संकल्प पत्र जारी किया। इसमें उसने किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के साथ प्रदेश में स्वच्छ और पारदर्शी शासन देने का वादा किया। इसके साथ ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही। वर्तमान में कांग्रेस सरकार 500 रुपये में उपलब्ध करा रही है, मैंने 50 रुपया कम में। तो पूरे देश में कर दो ना भैया, काहे को 1000 रुपये ले गए, 1100 ले गए, 1200 ले गए, 100 रुपया 50 रुपया कम करने का क्या मतलब है? और खाली उज्ज्वला धारक को क्यों दोगे आप 450-500 में सिलेंडर? हमें भी दीजिए, पूरे भारत को दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो भाजपा ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर अशोक गहलोत सरकार में हुए खनन, पेपर लीक,
जल जीवन मिशन, मिड डे मील सहित तमाम घोटालों पर श्वेत पत्र जारी करके एसआईटी से इसकी जांच भी कराई जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा अगर जांच में दोषी पा गए तो। कांग्रेस सरकार में सरकारी विभागों में छुपाई गई करोड़ों की संपत्ति, सोना, नकदी का राजफाश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की जांच और उन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष स्पेशल पुलिस सेल बनेगी। सब होगा अगर भाजपा सत्ता में आई। गैंगवार को रोकने के लिए स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स स्थापित होगा। गैंगवार राजस्थान में शुरू हो गया, आपको पता ही है। भाजपा ने युवाओं को साधने के लिए 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने, किसानों को गेहूं की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने की व्यवस्था करने का वादा किया और साथ ही प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थानों और प्रत्येक थानों में महिला डेस्क की स्थापना की भी बात कही है। पुलिस में 33% महिलाओं की भर्ती का भी वादा किया। कांग्रेस सरकार में जिन 19,400 किसानों की ज़मीन नीलाम हुई, उन्हें मुआवजा देने की नीति भी बनाई जाएगी। एक और योजना इन्होंने कहा, लाडली बहना तो वहाँ है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों में बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करके कक्षा 6 में 6,000, कक्षा 9 में 8,000, कक्षा 11 में 12,000 और कक्षा 12 में 14,000 और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के पहले और अंतिम साल में 50,000 और 21 साल की उम्र में 1 लाख की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। और सुनिए, छात्राओं को केजी से लेकर स्नातकोत्तर तक यानी एमए तक निःशुल्क शिक्षा और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। वादा तो उत्तर प्रदेश में भी किया गया था, लेकिन अभी मिला नहीं है बच्चों को स्कूटी। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। उम्मीद है कि जल्दी सबको मिल जाएगा। तो ये खबरें थी दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े होंगे और इसी तरह जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा एक और चैनल है अनूप श्रीवास्तव के नाम से यूट्यूब पे, और फेसबुक पेज भी है अनूप श्रीवास्तव के नाम से, आपको पता ही है। तो बने रहिए हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए। अब सेवा का ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। हम लगातार आपके सामने उपस्थित रहेंगे वीडियो के साथ, अपने प्रेजेंटेशन के साथ, खबरों के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि जो प्यार और दुलार स्नेह आपने जो दिया है या जो आशीर्वाद दिया है वो बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।